फर्स्ट वीडियो उस पर हाथ लग गया था तो रिकॉर्ड हो गया। तो नेक्स्ट 53, मतलब मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए, और अगर मैं 2-3 वीडियो भी बनाऊंगी तो वो एक वीडियो क्या अटैचमेंट करने के लिए, तो फर्स्ट वीडियो बाय मिस्टेक मैंने बटन क्लिक किया स्टॉप रिकॉर्डिंग बोल के। चलिए सेकेंड रिकॉर्डिंग की 53 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अभी कितने, अभी 7 क्वेश्चन से कितने कंप्लीट किया हमने? 23 कंप्लीट किया हमने। 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन। मोहन आज आता है रेखांकित शब्द है। मोहन आज आता है। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शंस: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज जो अंडरलाइन वर्ड है, आज कौन सा शब्द है वो? आज कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर ने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। रेखांकित शब्द के पर्यायवाची है। पर्यायवाची जानना है हमको। रेखांकित अंडरलाइन क्या है वर्ड? वन। अंडरलाइन वर्ड वन है। वन का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शंस पढ़िए टीचर्स। फूल बेटा वन, वन का पर्यायवाची। प्रवाल, विद्रुम, रक्तांग, विटव, रुख, ध्रुव, विपिन, कांतार, कानन। तो हमारा आंसर वन का पर्यायवाची शब्द विपिन, कांतार और कानन। चलिए आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 55 लास्ट के 55, 56, 57, 58, 55, 56, 57, 58, 59, 60 लास्ट के 6 क्वेश्चंस पेडागोजी के हैं टीचर्स। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन, भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा के तत्वों के संबंध में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या टीचर्स? भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग संबंधी रिलेटेड उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स जांच के लिए टेस्ट के लिए की लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम के तत्वों के संबंध में रिटन एग्जाम रिलेटेड उसमें गलत विकल्प पहचान कीजिए। ऑप्शंस, तो हमको लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट उसमें नहीं है, गलत विकल्प पहचानना है। किसी अवतरण को देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना, सस्वर वाचन करना, लिखित व्याख्या करना, रिक्तांशों की पूर्ति करना। ऑप्शन 1
किसी अवतरण को देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना करेक्ट है। नेक्स्ट, सस्वर वाचन करना। अगर यहाँ पर रिटन एग्जाम है तो सस्वर वाचन की ज़रूरत नहीं है, लाउड रीडिंग। तो हमारा आंसर सस्वर वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। इन ध्वनियों को मुख बंद किए हुए भी केवल नाक से बोला जाता है। केवल नाक से बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं टीचर्स? अनुस्वर। अनुस्वर यानी मुंह नाक से उच्चारण करते वक्त नाक से बोला जाता है, उसे अनुस्वर। तो हमें क्या केवल नाक से बोला जाता है। ऑप्शंस आ हु क ख व भ हे हु। अनुनासिक ध्वनियाँ उच्चारण करते वक्त हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर अनुनासिक ध्वनियों के एग्जाम्पल्स अ, ई, उ। और अनुस्वर तो हमारा आंसर ये है डी, है हु। रीजन, मुख बंद किए हुए भी केवल नाक से बोला जा सकता है। उत्तर हु, चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस परीक्षा के अंतर्गत छात्राओं के सामने 2 सूचियां रख दी जाती है, जिसको उन्हें ठीक क्रम में रखने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षा के अंतर्गत छात्र स्टूडेंट्स के सामने 2 सूचियां यहाँ पर एक सूची, यहाँ पर एक सूची, यहाँ पर एक सूची। तो इसे क्या कहते हैं टीचर? सूची। जैसे कि आपको पता है मैचिंग, उन्हें ठीक क्रम में रखने के लिए कहा जाता है, तो उसे क्या मैचिंग कहते हैं। आंसर समरूप या पुनर्व्यवस्था परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहगामी क्रियाओं का संगठन करते समय इसकी सदस्यता के संबंधी में सही कथन पहचानिए। सहगामी क्रियाओं का संगठन, सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज संगठन ऑर्गेनाइजिंग करते समय सदस्यता मेंबरशिप के संबंध में सही कथन। ऑप्शंस को करिकुलर एक्टिविटीज करते समय किसको ऐड करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का मीनिंग, इसे पाठशाला के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे अभिभावक समुदाय तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे आम जनता तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे प्रधानाचार्य तक ही सीमित रखना चाहिए। तो आंसर क्या है टीचर्स? आंसर इसे पाठशाला के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए टीचर इंग्लिश में, while organizing co-curricular activities, identify the correct statement regarding its membership। तो हमारा फर्स्ट आंसर है
It should be restricted only to the students of the school. Co-curricular activities स्टूडेंट्स की रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक को केंद्रीय स्थान देता हो, यह कथन इनका है. किसी भी योजना में तो मैं शिक्षक को केंद्रीय स्थान देता हूँ, यह कथन किसका है? तो आपको बताएं टीचर्स आंसर क्या है. H.H. हॉर्न्स, पेंटन, शेवॉर्न, नेल्सन, एल वॉसिंग. तो पेपर का आंसर तो ये है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये करेक्ट आंसर है, लेकिन गूगल में ये आंसर दिखा रहा है. तो आंसर क्या है टीचर्स? आंसर ये है 4th. ये लास्ट क्वेश्चन है टीचर्स. निगमन यानी डिडक्टिव मेथड. निगमन विधि डिडक्टिव मेथड ज्ञान को डैश गति से प्रदान करती है. रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प. निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड. तो इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट रूल्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स. निगमन विधि. तो निगमन विधि ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करती है. तो डिडक्टिव मेथड ये ज़्यादातर, जैसे कि हम सबको बताएं कि हायर सेक्शंस को यूज़ किया जाता है निगमन विधि डिडक्टिव मेथड. फर्स्ट हम रूल्स थ्योरी बताकर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताते हैं. तो ये एक फास्ट मेथड है टीचिंग का. फास्ट तीव्र गति से प्रदान. तो नॉलेज फास्ट क्या निगमन विधि ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करती है. निगमन डिडक्टिव मेथड. पहले ज्ञान, फर्स्ट रूल्स, फिर एग्जाम्पल्स. कार्य प्रणाली. छात्र केवल उन नियमों को नए उदाहरण पर लागू करना सीखते हैं. नए नियमों की खोज नहीं करनी पड़ती. इसलिए ज्ञान प्राप्त करने या सीखने की गति तेज होती है. तो डिडक्टिव मेथड में कुछ फाइंडिंग करने का नहीं होता, जस्ट रूल्स, थ्योरी और एग्जाम्पल्स पढ़ने होते हैं. निगमन विधि ओके. तो टीचर्स हमने आज इस सेशन में तेलंगाना टेट सब्जेक्ट हिंदी प्रीवियस ईयर का 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. आपको ये सेशन कैसा लगा? आप फीडबैक दीजिए, क्या इम्प्रूव करना है वो भी फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में. और आपको कितने मार्क्स आए वो भी कमेंट कीजिए. अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो भी कमेंट कीजिए. और ये वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाए बोल के. थैंक यू.
फिर मिलेंगे अगले सेशन में।